आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बांग्लादेश में बढ़ती ड्रैगन की पैठ पर अमेरिका ने जताई चिंता, कहा कर्ज देकर देशों पर दबाव बढ़ा रहा चीन। पाकिस्तान में चीन का पूंजी निवेश बीती बात हो गई है, अब पाकिस्तान के विकास के लिए हम भविष्य हैं। ये बात अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने सांसदों के समक्ष कही है। उन्होंने बांग्लादेश में बढ़ती चीन की पैठ पर चिंता जताई है। पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और अन्य मध्य दक्षिण एशियाई देशों में चीन के निवेश पर चिंता जताते हुए कई सांसदों ने लू से प्रश्न पूछे थे। उत्तर में लू ने कहा, चीन हर देश में सैन्य अड्डे बनाने और प्रत्येक परियोजना से भारी लाभ कमाने की नीयत से कार्य कर रहा है। नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त विमान का मिला ब्लैक बॉक्स, जांच टीम को सौंपा गया, 45 दिनों में आएगी रिपोर्ट। नेपाल के अधिकारियों ने दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स खोज निकाला है और जांच समिति को सौंप दिया है। आपको बता दें कि इस दुर्घटना में 4 वर्षीय एक बच्चे समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी और पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया था। नागरिक उड्डयन प्राधिकार के उप महानिदेशक हंसराज पांडे ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और आवश्यक कार्यवाही के लिए गठित जांच समिति को सौंप दिया गया है। श्रीलंका के पूर्व सेना प्रमुख लड़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव, एलटीटीई के विनाश का बने थे कारण। श्रीलंका के पूर्व सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सारथ फोंसेका आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए औपचारिक रूप से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर चुके हैं। लिट्टे के विनाश का कारण बने सैन्य हमले के सूत्रधार फील्ड मार्शल सारथ फोंसेका ने भ्रष्टाचार को कुचलने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की प्रतिज्ञा ली है। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच कराए जाएंगे। वहीं चुनाव की तारीख का ऐलान शुक्रवार को किया जाएगा। ताइवान में तूफान गेमी का कहर, डूबा मालवाहक जहाज, चीनी समुद्र तट से टकराने की आशंका। ताइवान में आए तूफान गेमी ने तबाही मचा दी है। इससे आम जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तूफान के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है और 26 लोग घायल हुए हैं। जगह जगह बाढ़ आ गई है। तूफान के ताइवान जलडमरू मध्य से चीन के पूर्वी समुद्री तट से टकराने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि चीन की ओर बढ़ने से पहले एक मालवाहक जहाज डूब गया। साथ ही अधिक मूसलाधार बारिश होने की भी अब आशंका जताई जा रही है। आइए अब जुड़ते हैं भारत के साथ और सुनते हैं भारतीय खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कारगिल के वीर बलिदानियों को देंगे श्रद्धांजलि, दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को 25वें कारगिल दिवस के अवसर पर कारगिल का दौरा करेंगे और अपने कर्तव्य के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी सुबह करीब 9:30 बजे कारगिल युद्ध स्मारक जाएंगे और वीर बहादुरों को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी शिंकुला सुरंग परियोजना का शुभारंभ भी करेंगे। देश भर में 5 लाख से ज्यादा गाँव खुले में शौच मुक्त घोषित। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि देश भर में कुल 5,47,283 गांवों को खुले में शौच मुक्त या ODF प्लस किया गया है। लोकसभा में प्रश्न के उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कहा कि बिहार के 30,225 गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया है। विदेश से जुड़े मामलों पर राज्य न करे हस्तक्षेप, केरल और बंगाल सरकार को दी केंद्र सरकार ने सलाह। केरल सरकार की तरफ से विदेश मामलों में सचिव की नियुक्ति करना और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तरफ से बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति को लेकर की गई टिप्पणी विदेश मंत्रालय को बिल्कुल भी रास नहीं आई है। विदेश मंत्रालय से संविधान के तहत विदेश से जुड़े मामलों में केंद्र को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन मानता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इन दोनों राज्यों को कहा है कि वो संवैधानिक क्षेत्र अधिकार का पालन करें। दोनों तरफ से सैनिकों की संपूर्ण वापसी जरूरी। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत व चीन के विदेश मंत्रियों ने की लाओस में वार्ता। भारत और चीन के रिश्तों में तकरीबन 4 वर्षों से जारी तनाव को खत्म करने को लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच 1 महीने में दूसरी बार बातचीत हुई है। गुरुवार को लाओस की राजधानी वियंतियान में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसमें सीमा पर जारी तनाव को शीघ्र खत्म करने के साथ ही द्विपक्षीय संबंधों के दूसरे पहलुओं पर भी बात हुई। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी ताजा खबरों का हाल। लगातार 9वीं बार फाइनल में जगह बनाने उतरेगा भारत, सेमीफाइनल में बांग्लादेश से होगी भिड़ंत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम
एशिया कप सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ उतरेगी तो उसकी नजरें लगातार 9वीं बार फाइनल में जगह बनाने पर होंगी। 2022 में भारत को फाइनल में बांग्लादेश ने हराकर अपना पहला खिताब जीता था और हरमनप्रीत कौर की टीम के पास शुक्रवार को हिसाब चुकता करने का भी अवसर होगा। भारतीय टीम जीत की प्रबल दावेदार के तौर पर सामने उतरेगी और उसने ग्रुप चरण में पाकिस्तान, यूएई और नेपाल को हराकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान पर रहकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि कप्तान हरमनप्रीत कौर जानती हैं कि एशिया कप में सेमीफाइनल और फाइनल ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। बीसीसीआई और आईपीएल मालिकों की 31 जुलाई को बैठक, मेगा ऑक्शन के लिए रिटेंशन नियम पर हो सकती है चर्चा। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 की तैयारियां और योजनाएं बननी शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई 31 जुलाई को फ्रेंचाइजियों के साथ बैठक करेगा। इस बैठक में रिटेंशन नियमों पर चर्चा की उम्मीद है। ऐसा माना जा रहा है कि फ्रेंचाइजी हर 3 साल में मेगा ऑक्शन से खुश नहीं है। कुछ टीमें 5 से अधिक खिलाड़ियों को रिटेन करने की मांग कर रही हैं। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।